जिस देश में मेल नहीं होगा वो देश नहीं सुख पावेगा, जिस नगर में मेल नहीं होगा वो देश सदा दुख पावेगा, जिस गांव में मेल नहीं होगा उस गांव की दुर्गत होगी, और जिस जात में मेल नहीं होगा वो जात हमेशा। संगठन में बड़ी शक्ति है। आज तुम देख रहे हो देश की क्या हालत है। जिस देश को विदेशी लोग सोने की चिड़िया कहा करते थे, जिस हिंदुस्तान को विदेशी लोग धरती का स्वर्ग माना करते थे, आज उस देश की दशा देखिए कि मेरे नौजवानों लाशों के अंबार लग रहे हैं। वो अंबार लगने के बाद उग्रवादियों ने एक दूसरे का लोग बहाना अपना पेशा समझ लिया। लेकिन ये जानते हो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ मेरे नौजवानों कि हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा विवाद जातवाद है। जानते हो भगवान राम के जन्म को कितना वक्त हो चुका? जिस रामलीला को तुमने सुना था, देखा था, भगवान राम के जन्म को 9.5 लाख वर्ष हो चुकी, और भगवान कृष्ण के जन्म को 7,549 वर्ष हो चुकी। 7,549 वर्ष पहले हमारे इस देश का नाम आर्यावर्त देश था। हमारे देश में 2 जातियां थी, आर्य और दस्यु। आर्य कहते जिनके श्रेष्ठ विचार थे, और दस्यु कहते जो चोर और बदमाश थे। लेकिन उस समय चोर बदमाशों की संख्या आज कितनी नहीं थी लोगों। जब हम किसी गांव के लिए चलते थे तो कहते थे भैया जल्दी चलो, क्यों रास्ते में शेर न मिल जाए, भेड़िया न मिल जाए, जहरीला जंतु न मिल जाए, तब हमें इनका डर था। लेकिन आज जब हम किसी गांव से चलते हैं और सूर्य अस्त हो जाते हैं तो न हमें शेर का डर है, न भेड़िए का डर है, न जहरीले जंतु का डर है। आज आदमी को आदमी का डर है। क्या कहते भैया जल्दी चलो, कहूं रास्ता में आदमी न मिल जाए। ये सब क्यों हुआ? हाय हाय, जहां हम मानव जाति मानते थे वहां हजारों जातियां बन के तैयार हो गई। नाई, कुम्हार, धानुक, धोबी, काछी, कुर्मी, कोरी, अहीर, गरिया, गूदर, ठाकुर, ब्राह्मण, हजारों जातियां। और जो जातवाद ने हमारे देश को खोखला बना दिया। आज अछूत आमाने नहीं जिसे हम न छू सके, किसे मान लिया? जाटव को हम नहीं छुएंगे, उसके हाथ का पानी नहीं पिएंगे। हरिजन को हम नहीं छुएंगे, उसके हाथ का हम पानी नहीं पिएंगे। धानुक को हम नहीं छुएंगे, हम उसके हाथ का पानी नहीं पिएंगे। कितने शर्म की बात है लोगों कि जब देश के अंदर मानव के लिए अछूत है, लेकिन हमने कभी ये सोच नहीं पाया कि अछूत किसे कहते हैं। आज हम तुम्हें बता दें, आदमी के लिए अछूत नहीं है लोगों। अछूत किसे कहते हैं सुनो। अछूत चंद्रमा को कहते हैं जो छूने में नहीं आता है। अछूत सूरज को कहते हैं जो बहुत दूर फैलाता है। अछूत सूरज को कहते हैं जो बहुत दूर फैलाता है। और जानते अछूत कौन है? अछूत सांप को कहते हैं। अछूत सांप को कहते हैं जो छूने पर डस लेता है। अछूत बिच्छू को कहते हैं छूने पर डंग हल देता है। अछूत बिच्छू को कहते हैं छूने पर डंग हल देता है। सांप अछूत है, छुओगे तो खा लेगा। बिच्छू अछूत है, अगर पकड़ोगे तो तुम्हें परेशान कर देगा। आदमी नहीं, आदमी के लिए अछूत है। अछूत रंडी को कहते हैं। अछूत पैसे को कहते हैं जो नर की ओर ले जाती है। अछूत शराब को कहते हैं जो पागल तुझे बनाती है। अछूत शराब को कहते हैं जो पागल तुझे बनाती है। अछूत शराब को कहते हैं जो पागल तुझे बनाती है। अछूत आग को कहते हैं छूने पे तुरंत जलाती है। अछूत आग को कहते हैं छूने पे तुरंत जलाती है। समझी? आदमी के लिए अछूत नहीं है। कितने शर्म की बात है, कितनी घिनौनी बात है।
एक जाटव के हाथ का हम पानी नहीं पी सकते, अछूत है। और उसकी बहन बेटी खूबसूरत है तो उसमें बुरी नजर डालने में मेरी आत्मा जरा भी नहीं हिचकिचाती। अरे लोगों ने होश में आ जाओ, अछूतों को अछूत कहेगा कि तुम जब अपने से अलग कर दोगे एक दिन कौड़ी के 3 बिक जाओगे, याद रहे। अरे यार, सुबह जब तुम जाते हो टट्टी के लिए तो कौन हाथ से शौच करते हो? डेरे हाथ से। डेरा हाथ कहने लगा सीधे से, भैया अब मुझे छूना नहीं, अब हम अछूत हो गए। तब सीधा हाथ क्या कह रहा है? अरे भैया अपने दिल को छोटा न करो। और फौरन सीधे हाथ ने मिट्टी का ढेला उठाया। दोनों हाथ एक दूसरे से कैसे लिपट गए जैसे फागुन में 2 रछिया मिलते। देख लीजिए, सीधे हाथ ने डेरे हाथ को साफ बना लिया और जब रोटी खाने के लिए बैठे तो सीधे हाथ से रोटी खा रहे, और जब रोटी नहीं रही तो सीधा हाथ जवाब दे रहा है, भैया अब हम अछूत हैं, रोटी परसो। तो डेरा हाथ रोटी परस रहा है। और जब दुश्मन ने हमला किया तो सीधे हाथ ने भी हमला किया और डेरे हाथ ने फौरन ढाल अड़ा दी और अपने भैया की रक्षा की। अगर ये हाथ इसको अछूत बनाता रहता तो ये हाथ कभी इसकी मदद नहीं कर सकता था। लोगों, जिनको तुम अछूत कह के ठुकरा रहे हो वो तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे जब तक उन्हें शुद्ध बनाकर गले से नहीं लगाओगे। याद रहे, तजोआ पस की फूट अब तो मेल बढ़ाओगे, तजोआ पस की फूट अब तो मेल बढ़ाओगे, तजोआ अब तो मेल बढ़ा लो रे प्रेमियों, अब तो मेल बढ़ा लो, बढ़ा लो, बढ़ा लोगे, तजोआ पस की फूट अब तो मेल बढ़ा लोगे, तजोआ जब से आकर के मेरे इस देश में फूटन डेरा है डाला, उसी समय से मेरे देश का दिया निकाल दिवाला के कोई मत, हाँ हाँ कोई मत, हाय हाय कोई मत मानो झूठे, अब तो मेल बढ़ाओगे, तजोआ अरे यार, 12 दिन तुमने रामलीला देखी है। अगर फूट भारत में आई न होती, घर घर पड़ी ये तबाही न होती, अगर फूट दशरथ और उसके कई में न होती तो रावण ने सीता चुराई न होती। याद है? अगर फूट कौरव और पांडवों में न होती तो भारत की लुटिया डुबाई न होती, अगर फूट के बीज भारत न बोता तो इंद्रा की गोली लगाई न होती, तजोआ पस की फूट अब तो मेल बढ़ा लोगे, तजोआ अबे भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर हम एक हो जाए तो अबे भी कुछ नहीं बिगड़ा। जानते हो, इराक और ईरान में वो संघर्ष मुद्दतें हो गई चल रहा है और हिंदुस्तान के लोगों अब तुम्हें उस बलवेदी पर चढ़ाने का भी षड्यंत्र रचा जा रहा है। याद रहे, लगी हो आग पेट्रोल से बुझाए कोई, बुझेगी आके सारे गांव को जलाएगी। भूखे भेड़ियन में भेड़ जाए कि पंचायत करे, पंचायत करेगी कि वो पंचन में बच जाएगी। हलवाई की दुकान पे कुतिया रखवाली करे, रखवाली करेगी कि वो जले उनको खाएगी। ऐसी नींद अगर हिंद को याद रही तो जब तेरी नाव कभी पार नहीं जाएगी, तजोआ पस की फूट अब तो मेल बढ़ाओगे, तजोआ अब तो मेल बढ़ा लो रे प्रेमियों, अब तो मेल बढ़ा लो, बढ़ा लो, बढ़ा लोगे, तजोआ पस की फूट अब तो मेल
याद रहे लोगों, जिन लोगों में मेल है उनको तो जाकर देखिए और कैसे उनके ठाटे आलस हटाकर देखिए। हम तुम भी फिर मेल का पौधा लगाकर देखिए, आधार किस बात को तुम आंजवा कर देखिए। ऊंचे आसन पर तुम्हें बैठाने वाला मेल है।